सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट की बात यह है कि आपको ट्रेनिंग में कितनी सैलरी दी जाएगी। उस बेसिक पे में आपके कुछ अलाउंसेस ऐड किए जाते हैं। ये अलाउंसेस आपको ट्रेनिंग में भी दिए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला अलाउंस आपका है डीए यानी कि महंगाई भत्ता। जय हिंद एवरीवन, दिस इज भाग्यश्री। होपफुली ऑल आर डूइंग वेरी वेल। एज यू नो, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया है और उनमें से मैं अगर बात करूँ तो मार्च में 1000 मेल कैंडिडेट एंड 1000 फीमेल कैंडिडेट यानी कि मार्च तक 2000 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। उसके बाद में रिमेनिंग रहे स्टूडेंट 4500 को जुलाई तक यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब जब आप ज्वाइनिंग पर जा ही रहे हैं तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट की बात यह है कि आपको ट्रेनिंग में कितनी सैलरी दी जाएगी, कौन कौन से अलाउंसेस आपके ट्रेनिंग में ऐड किए जाएंगे, उसके अलावा कौन कौन से अलाउंसेस आपको आफ्टर ट्रेनिंग मिलेंगे, इन हैंड ट्रेनिंग में आपकी सैलरी कितनी होगी एंड आफ्टर ट्रेनिंग आपकी सैलरी कितनी होगी। तो उसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपके लिए ये जानकर खुशी की बात होगी कि आप एक साल में 12 महीने काम करते हैं तो भी आपको 13 महीने की यहाँ पर सैलरी दी जाती है। ये 13 महीने की सैलरी आपको इसलिए दी जाती है क्योंकि आपसे एक्स्ट्रा ड्यूटी करवाई जाती है। कभी इमरजेंसी में ऐसा हो जाता है कि कंटिन्यूस आपकी ड्यूटीज़ आती हैं, तो उस हिसाब से उस बेस पर आपको 12 महीने काम करने पर भी 13 महीने की सैलरी यहाँ पर दी जाती है। अब हम बात करते हैं कि आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपकी सैलरी का लेवल कौन सा होता है, पे बॉन्ड आपका कौन सा होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपका पे लेवल यहाँ पर होता है लेवल 3, जिसमें कि आपके 21,700 से लेकर 69,100 रुपये आपको यहाँ पर दी जाती है। अब अगर मैं प्लस पॉइंट की बात करूँ तो आपको ये जानकर खुशी होगी, आपकी बेसिक पे 21,700 से बढ़कर यहाँ पर 22,400 हो गई है। अब जो आपको सैलरी दी जाएगी या जो भी अलाउंसेस आपके ऐड किए जाएंगे वो 22,400 पर यहाँ पर ऐड किए जाएंगे। तो सैलरी से रिगार्डिंग एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, वो भी आप देख सकते हैं। अब जब आपकी बेसिक पे बढ़ गई है उस हिसाब से आपको कौन कौन से अलाउंसेस कितने परसेंटेज दिए जाएंगे उसको मैंने ब्रीफली यहाँ पर राइट डाउन किया है। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि सबसे पहले आपका बेसिक पे 22,400 है। उस बेसिक पे में आपके कुछ अलाउंसेस ऐड किए जाते हैं। ये अलाउंसेस आपको ट्रेनिंग में भी दिए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला अलाउंस आपका है डीए यानी कि महंगाई भत्ता। डीए जो है वो आपके बेसिक पे का लगभग 42% यहाँ पर होता है, यानी कि 22,400 का अगर आप 42% निकालेंगे तो वो आएगा लगभग 10,304 रुपये। उसके बाद में दूसरा अलाउंस आपका है एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। ये एचआरए का जो अलाउंस होता है ये आपको ट्रेनिंग में नहीं दिया जाता है। जब ट्रेनिंग के बाद आप पास आउट हो जाते हैं तो आपको एचआरए के लिए फॉर्म इत्यादि भरने होते हैं और ये जो एचआरए हैं ये आपको ट्रेनिंग का भी दिया जाता है, यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो ट्रेनिंग के टाइम का भी एचआरए आपको यहाँ पर मिलेगा, बट ये एचआरए आपको ट्रेनिंग में नहीं मिलेगा। एचआरए की अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि दिल्ली एक्स सिटी में काउंट होता है तो एचआरए आपका लगभग बेसिक पे का 27% यहाँ पर दिया जाता है, यानी अगर मैं 22,400 का 27% निकालती हूँ तो वो आता है आपका 6,048 रुपये। तो एचआरए आपका होगा 6,048 रुपये। उसके बाद में थर्ड अलाउंस की अगर मैं बात करूँ तो तीसरा अलाउंस है आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका दिया जाता है लगभग 5,256 रुपये। फोर्थ अलाउंस की अगर मैं बात करूँ तो साइकिल के लिए एक अलाउंस दिया जाता है जिसे साइकिल अलाउंस कहा जाता है। ये अलाउंस भी आपको ट्रेनिंग में नहीं दिया जाता, आफ्टर ट्रेनिंग इसके भी स्पेसिफिक फॉर्म भरे जाते हैं उसके बाद ही दिया जाता है। तो साइकिल अलाउंस की अगर मैं बात करती हूँ तो साइकिल अलाउंस भी आपको ट्रेनिंग में नहीं दिया जाता है, आफ्टर ट्रेनिंग आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो साइकिल अलाउंस आपको मंथली 180 रुपीज़ दिए जाते हैं। उसके साथ ही साथ साइकिल एरियर भी दिया जाता है जो कि लगभग आपका मंथली 864 रुपये यहाँ पर होता है। उसके अलावा एक अलाउंस आपको दिया जाता है जिसमें कि राशन मनी दिया जाता है और ये राशन मनी आपकी लगभग होती है 3,965 रुपये। तो ये तो थे आपके नॉर्मली अलाउंसेस जो कि आपको सैलरी के साथ में दिए जाते हैं। अब कुछ डिडक्शंस भी होते हैं आपकी सैलरी में, वो भी आपको जानना जरूरी है। सबसे पहला डिडक्शन आपका होता है CGE GIS डिडक्शन, उसमें लगभग आपके 30 रुपये ही मंथली में कटते हैं। उसके बाद में दूसरा डिडक्शन होता है आपका NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम, और अगर NPS की मैं बात करूँ तो ये काफ़ी अच्छी स्कीम है। इसमें क्या होता है कि जितना आपका NPS कटता है आपकी सैलरी में से उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट द्वारा ऐड किया जाता है और ये अमाउंट आपको रिटायरमेंट पे मिलती है। आप रिटायरमेंट से पहले भी एक प्रोसेस होता है NPS को निकालने का, उसके थ्रू आप अपने NPS ले सकते हैं। तो NPS आपका किस हिसाब से बनता है? NPS आपका बेसिक पे
प्लस जो आपका DA होता है यानी कि महंगाई भत्ता, उन दोनों को ऐड करके उनका 10% जो होता है वो आपका NPS होता है। यानी कि अगर मैं आपकी बेसिक पे 22,400 से काउंट करती हूँ तो आपका NPS लगभग 3271 रुपये यहाँ पर कटेगा। तो ये NPS आपके लिए बेनिफिशियल है। कहीं ना कहीं आप NPS के बारे में ये सोचेंगे तो आपको लगेगा कि अगर मैक्सिमम अमाउंट भी यहाँ पर कट जाती है तो गवर्नमेंट द्वारा उतनी ही ऐड कर दी जाती है। तो ये एक अच्छी स्कीम है। उसके बाद में कुछ फंड के नाम पे आपके डिडक्शंस होते हैं। फंड में अगर पहला फंड मैं बात करती हूँ तो DPWS यानी दिल्ली पुलिस वार्ड सोसाइटी के आपके पैसे कटते हैं लगभग 250 रुपये पर मंथ। उसके अलावा एक मार्टियर फंड नाम से आपके 75 रुपये लगभग मासिक कटते हैं। एंड एजुकेशन फंड के नाम पे आपके 100 रुपये यहाँ पर ऐड होते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो फंड के नाम पर 425 रुपये आपके ऐड किए जाते हैं। डिडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 3300 रुपये आपके डिडक्ट कर दिए जाते हैं। अब ये तो थी आपकी डिडक्शन प्लस फंड में जो जो पैसे आपके ऐड होते हैं। उसके अलावा एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि आप पुलिस की जॉब करते हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आप जो वर्दी पहनते हैं उसका आप सही से रख रखाव कीजिए। और वर्दी के सही रख रखाव एंड मेंटेनेंस के लिए भी आपको हर साल 10,000 रुपये यहाँ पर दिए जाते हैं। एंड ये 10,000 रुपये आपको ट्रेनिंग में भी दिए जाते हैं। यानी कि जब आप ट्रेनिंग करेंगे उसमें लगभग जुलाई के मंथ में आपको 10,000 रुपये दिए जाएंगे अपनी वर्दी को सिलवाने के लिए। और नेक्स्ट टाइम जब आप पास आउट होंगे तब भी आपको 10,000 मिलेंगे। ओवरऑल हर साल आपको अपनी वर्दी के रख रखाव और मेंटेनेंस के लिए 10,000 रुपये दिए जाते हैं, ताकि आप एक अच्छी प्रॉपर वर्दी पहने और एक अच्छा मेंटेनेंस यहाँ पर रखिए। तो ये तो थी आपकी सैलरी की बात। अब प्रश्न ये उठता है कि आपको ट्रेनिंग में क्या पहले ही मंथ सैलरी दे दी जाएगी या फिर आपको सैलरी कब मिलेगी। देखिए, जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं तो स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ में आपको सैलरी नहीं दी जाती है। आपकी जो सैलरी होती है वो 3 मंथ की ऐड होकर आती है। पहले ही मंथ आपको कोई भी सैलरी यहाँ पर नहीं मिलती है। और आपकी सैलरी जो है वो एक्सिस बैंक द्वारा दी जाती है। और पहले ये होता था कि आपकी सैलरी प्लस आपकी जो राशन मनी थी वो एक साथ आती थी, बट अब ऐसा नहीं होता है। आपकी सैलरी अलग से आती है, राशन मनी आपकी अलग से आती है। अब अगर मैं आपकी बात करूँ कि ट्रेनिंग में आपको कितनी सैलरी दी जाएगी, तो आपकी बेसिक पे सारे अलाउंसेस ऐड करके, सारे डिडक्शंस को हटा के, फंड के पैसों को हटाकर लगभग 29,000 समथिंग आपकी पर मंथ की सैलरी होगी। और स्टार्टिंग के 3 मंथ की अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो लगभग 85K आपको दिए जाएंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पहले, दूसरे और तीसरे मंथ में आपकी सैलरी 28,500 से ऊपर यहाँ पर होगी। उसके बाद में चौथे, पाँचवें और छठे मंथ में आपकी सैलरी लगभग बढ़कर 30, 32 और 34 तक यहाँ पर हो जाती हैं। जब आप ट्रेनिंग के बाद में पास आउट होते हैं तो पास आउट होने के बाद में और भी अलाउंसेस ऐड कर दिए जाते हैं एंड आपकी इन हैंड सैलरी 42 प्लस आती है। और अब करंट की अगर मैं बात करूँ तो अब करंट में कितनी सैलरी आती है, जिसमें आपके 41 समथिंग तो आपकी आती है ओवरऑल सैलरी। उसके अलावा 30 काटिए, उसके अलावा 3900 रुपये लगभग आपके राशन मनी के आते हैं। यानी कि आप इसको ऐड करेंगे लगभग आपके 44 प्लस आपकी इन हैंड सैलरी होगी आफ्टर ट्रेनिंग। जब आप अपने विभिन्न जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट दिए जाएंगे, चाहे बटालियन दिए जाएंगे, चाहे थाना दिया जाएगा, जहाँ भी आप पोस्टिंग होगी, आप सभी की सैलरी इक्वल होगी। तो ये आपकी सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। इसके अलावा सैलरी के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट रह जाते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा। समय मिलने पे आपके प्रश्नों का जवाब कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जो भी नए व्यूअर्स हैं, अगर उनको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको टाइम पर विभिन्न प्रकार की भर्ती की नोटिफिकेशन एंड अपडेट मिल सके।